माना कि कुछ पाया नहीं मैंने, मैं खुद गिरता और संभलता रहा, लेकिन गिराया नहीं किसी को मैंने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन। कुछ बोलो ऐसा दुनिया बोलना चाहे आपके जैसा। एक छोटी सी कहानी, एक बिजनेसमैन और एक ठग की। एक बिजनेसमैन एक शिप पर हीरो की पोटली लेकर चलता है और वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं जाता है। ये बात एक ठग को पता चल जाती है कि अच्छा, इस पोटली में, इस बिजनेसमैन के पास में बहुत सारे हीरे हैं। तो वो ठग क्या करता है कि वो ठग अपने उस लिबास में तो जा नहीं सकता। उस ठग ने एक कोट पैंट अच्छा सा फटाफट कहीं से लिया और पहन कर और उस शिप में चढ़ गया। अब इस कोशिश में लगा था कि किसी सूरत से इस बिजनेसमैन से बस दोस्ती हो जाए, और धीरे धीरे उससे बात करने के चक्कर में था और फाइनली उसने उस बिजनेसमैन से बात कर ली कि, और फिर अपनी बात करने के बाद में उस बिजनेसमैन को लंबी लंबी बहुत सारी बातें बताता रहा, छोड़ता रहा कि मेरी फ़ला स्टेट में वो फैक्ट्री है, फ़ला स्टेट में वो फैक्ट्री है। इस तरीके से बहुत सारी बातें बताता है। तो जो दूसरा बिजनेसमैन था वो इंटरेस्ट कि चलो बढ़िया है, एक से भले दो बिजनेस, लेकिन हर बिजनेसमैन को कोई ना कोई ट्रिक तो पता होती है जो अपना धंधा ऊपर लेके इस वजह से चलते हैं। तो अब वो जब भी वो बिजनेसमैन वॉशरूम को जाया करे तो वो फटाफट जो ठग था बस उसका बैग टटोलने में लग जाया करे। डेली 1 दिन 2 दिन लगातार 10 दिन यही चलता रहा। जब भी वो वॉशरूम जाया करे उसकी एक काम एक चीज़ सारी खकोड़ लिया लेता था। वो परेशान हो गया ठग जो था कि अब करें तो करें क्या। 10 दिन के बाद में वो उस बिजनेसमैन से पूछता है कि ये बताओ कि आप बिजनेसमैन हो या एक ठग हो। तो बिजनेसमैन बोलता है कि नहीं, क्यों, क्या हुआ, कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ। तो उसने बोला जो ठग था कि देखो भाई, मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं तो एक ठग हूँ। मैं तो आपको लूटने आया था और मैं डेली आपके वो हीरो की जो पोटली थी उसको मैं टटोलता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जब वो मुझे 10 दिन से लगातार नहीं मिले तो तुम मुझसे बड़े वाले ठग हो, चोर हो। तुम कैसे बिजनेसमैन हो कि मैं 10 दिन से तुम्हारे हीरो के पीछे पड़ा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं ठग नहीं हूँ, ठग तुम हो। तो जो बिजनेसमैन था वो मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद बोला अच्छा। तो उस ठग ने एक ही बात पूछी कि बस मुझे आप ये बता दो कि वो हीरे रखे कहाँ आपने, मैं 10 दिन से लगातार कोशिश कर रहा हूँ। तो बिजनेसमैन बोलता है कि जब भी मैं वॉशरूम को जाता था बस मैं अपने हीरो की पोटली आपके बैग में डाल के चला जाता था, क्योंकि आपकी तो आदत थी दूसरों के गिलेवान में झाँकने की। तो आपको तो अपना गिलेवान दिख ही नहीं रहा था। आप तो सिर्फ मेरे ही बैग टटोलते थे, मेरे ही सारे कपड़े देखते थे, आपने अपने कभी बैग पे नज़र ही नहीं डाली। मैं आता था फिर उसको ले लेता था। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैंने 2 दिन तक आपके बैग में से वो हीरो की पोटली निकाली नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं आराम से मुझे सोना था और आपको मेरे बैग खकोड़ने थे और कुछ नहीं करना था। तो जो ठग था वो सुन के ये बात हैरत में रह गया। तो दोस्तों, ये ठग और उस बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, ये आपकी और मेरी सबकी कहानी है। हमें दूसरों के गिलेवान में, दूसरों के घरों में, दूसरे के काम में, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते पे बहुत मज़ा आता है। अगर वही काम हम अपने खुद के घर में मेहनत से करें, अपने गले में देखें, दूसरों के गले में ना देखने की बजाय हम खुद मेहनत करें, तो क्या वो हीरो की पोटली हमारे पास नहीं होगी? लेकिन नहीं, हमें तो दूसरे की बस चाहिए। तो हमें अपने अंदर कमियां देखनी है, दूसरों की कमियां निकालने में बहुत मज़ा आता है। तो हम अपनी मेहनत करनी चाहिए और दूसरों से हमें नहीं जलना चाहिए। थैंक यू सो मच।